आज मैं आर्गेंट प्लेनर पोलर रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ये दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इन दोनों को हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम पहले फर्स्ट वाले करने जा रहे हैं। लेट आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो अब इधर रियल पार्ट क्या है, आर कॉस थीटा है, और राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, 1 है। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में आर साइन थीटा है और राइट साइड में -1 है। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो मिल जाएगा हमें बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग we get r स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो इस 1 का स्क्वायर 1 और इस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो इस तरह से मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि r मॉडुलस है और मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्लस वैल्यू लिए हैं, माइनस पार्ट को छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद इस r साइन थीटा में r कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे एंड r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से r आउट कट जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब r की वैल्यू इसमें रख देंगे, r cos थीटा इज इक्वल टू 1 में, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, r cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह से इसमें r साइन थीटा इज इक्वल टू -1 में r की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, √2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। अब cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन हमें ऐसा थीटा की वैल्यू चूज करनी है कि जिसमें cos थीटा पॉजिटिव हो, साइन थीटा और tan थीटा निगेटिव हो। तो ऐसा केस कब हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा और tan थीटा नेगेटिव होता है। तो इसलिए हेंस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/4। π/4 से आ रहा था, लेकिन हमें थीटा का ओ वैल्यू लेनी है जो कि साइन थीटा को नेगेटिव करे और cos थीटा को पॉजिटिव और tan थीटा को माइनस। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू -π/4 हो गया। हेंस द
पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos theta plus I sin theta इक्वल टू r की वैल्यू क्या रख देंगे, √2, और ये हो जाएगा cos -π/4 प्लस sin -π/4। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है, तरीका है ये सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -1 प्लस i है, तो -1 प्लस i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू +1। अब इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा r² इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू √2। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब r की वैल्यू इसको हम रख दें तो इसलिए मिल जाएगा √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, r cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। इसी तरह से r sin थीटा में रख देंगे, इसका मिल जाएगा √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। sin थीटा की वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है -1 और sin थीटा की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो sin थीटा इज इक्वल टू √2 है, 1/√2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/4। लेकिन हमें ऐसा थीटा लेना है जिससे कि cos थीटा और tan थीटा नेगेटिव हो जाते। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा और tan थीटा नेगेटिव होता है। तो हैंस थीटा इज इक्वल टू पाई -π/4, क्योंकि π/4 आया है सेकेंड क्वाड्रेंट में तभी आएगा जबकि पाई में से माइनस कर देंगे। तो पाई -π/4 कितना हो गया, 3π/4। अब हम r cos थीटा प्लस i r sin थीटा में हम r और थीटा की वैल्यू रख देंगे। हैंस द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम लिख देंगे, r की वैल्यू √2 है और cos थीटा बराबर 3π/4 प्लस i sin 3π/4। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए थे उनको हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।